हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 2020 को जिसने भी देख लिया वो इस साल को कभी नहीं भूलने वाला, यकीन मानिए। रात को जब आप सो गए होंगे या सोने की तैयारी कर रहे होंगे, तब दिल्ली और आसपास के इलाके में कुछ पलों के लिए कुछ महसूस हुआ, यानी सब कुछ हिलने लगा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से क्योंकि भूकंप आया था। भूकंप हालांकि तीव्रता के लिहाज से बहुत हल्का था, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीनों के भीतर 11 बार ऐसे झटके आ चुके हैं। और ये झटके पिछले हफ्ते तो विकास हमने ही महसूस किए थे। फिक्र की बात और है क्योंकि इन 2 महीनों में जितने भी भूकंप आए हैं उनमें सारा का सारा केंद्र, जब भी भूकंप आया केंद्र रहा या तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाके। वरना पहले जब भी भूकंप आते थे तो अक्सर एपिसेंटर भारत में कभी नहीं होता था, पड़ोसी देशों में होता था, अफगानिस्तान में होता था, हिंदू कुश में होता था, लेकिन ये पहली बार होने लगा। दो महीने में 11 बार भूकंप से कांप चुका है दिल्ली और आसपास का इलाका। आखिर दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है? ये ऐसा सवाल है जिसके माकूल जवाब का इंतजार है। बुधवार को फिर से जब दिल्ली और आसपास के शहरों में धरती हिली तो एक बार फिर यही सवाल जहन में आया। पता चला कि ये 3 तीव्रता वाला भूकंप था, जिसका केंद्र था फरीदाबाद से 17 किलोमीटर दूर। कल के भूकंप के साथ ही पिछले 2 महीने में दिल्ली और आसपास का इलाका 11वीं बार भूकंप के झटकों से थर्राया है। इनमें से ज्यादातर भूकंप काफी कम तीव्रता वाले थे, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि जितने भी भूकंप आए उन सब का केंद्र दिल्ली और आसपास के इलाकों में मिला। 12 अप्रैल को 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र दिल्ली था। 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र भी दिल्ली था। 16 अप्रैल को 2 तीव्रता वाले भूकंप का और 3 मई को 3 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र भी दिल्ली ही था। 6 मई को आए भूकंप की तीव्रता थी 2.3 और केंद्र था हरियाणा का फरीदाबाद। 10 मई को आए भूकंप की तीव्रता थी 3.4 और केंद्र था दिल्ली। 15 मई को 2.2 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र भी दिल्ली ही मिला। 28 मई को 2.5 का भूकंप फरीदाबाद से आया, तो 29 मई को 4.5 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र था रोहतक। 29 मई को 2.9 को फिर भूकंप आया, जो कि रोहतक से ही आया था। 3 जून को जो 3 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसका केंद्र था फरीदाबाद। इतनी जल्दी भूकंप आने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस तरह के भूकंप से बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं रहती है। और ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उनका कारण ये है कि दिल्ली 3 जो जोड़ हैं, यानी टेक्टोनिक जोड़ हैं या फॉल्ट्स हैं, उसके ऊपर है। एक तो सोना फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है, एक बरेली फॉल्ट है और एक हेयरपिन बैंड है जो लाहौर से दिल्ली और हरिद्वार से दिल्ली आ रहा है। तो इस समय हमने देखा है कि जो सोना फॉल्ट है वो ज्यादा एक्टिव है, तो जितने भी भूकंप के झटके देखे गए हैं इसी इलाके में देखे गए हैं। तो क्या ये नियमित तौर पर आ रहा भूकंप दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए खतरनाक है, और क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है? इसका जवाब सुनिए भूकंप विज्ञान केंद्र के पूर्व प्रमुख से। इस तरह के भूकंप आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हल्की इंटेंसिटी के होंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट इंटेंसिटी के होंगे। लेकिन जब मॉडरेट इंटेंसिटी के भूकंप के झटके आते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और इस तरह के भूकंप के झटके आगे भी आ सकते हैं। तो दिल्ली हम कह सकते हैं कि पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी कंजेस्टेड इलाके भी हैं और जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं वो भूकंप रेजिस्टेंट नहीं है। तो बड़े भूकंप से दिल्ली को बड़ा खतरा है। ये दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए भी एक चेतावनी है।